ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले हैं। क्योंकि निर्विकल्प मन ही वास्तविक सुख का साधन है, और जहाँ मन की निर्विकल्पता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, वही
आत्मकल्याण का कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम की परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुरेश चंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री ईरिया समिति में नंगे पैर एवं चप्पल धारण करने की अपेक्षा 4 हाथ देखकर चलना आवश्यक बताया है, परंतु मेरी सोच है कि नंगे पैर चलने से अहिंसा धर्म का पालन होता है, जीवों के प्रति करुणा, दया एवं धर्म का पालन होता है, उससे हिंसा भी कम होती है। यदि गृहस्थ जूते चप्पल का त्याग कर नंगे पैर चलने का संकल्प करता है तो क्या यह उचित है? क्या दया धर्म पालन करने हेतु उसे ऐसा करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की एरिया समिति जो 4 हाथ भूमि को देख के चलने की व्यवस्था है, ये पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए प्रदान किया गया मूल गुण है। श्रावकों के लिए किसी भी प्रकार से एरिया समिति नियामक कंपलसरी नहीं कही है। कोई जीव उसका पालन करना चाहता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई निषेध भी नहीं, पर जो एरिया समिति आदि समितियों का पालन होता है उसका कथन होता है पूर्ण रूप से ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, जिन्हें धरती के देवता कहा जाता है, उनकी ही मुख्यता से कथन है। श्रावक दया, धर्म, करुणा, अहिंसा आदि का पालन करते हुए बिना जूते चप्पल पहने भूमि को देखते हुए चलता है तो उसके लिए वह पुण्यवर्धक क्रिया तो हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसको वह एरिया समिति ही कहा जाए, क्योंकि एरिया समिति मुनिराजों के निमित्त से ही कही जाती है। श्रावक उसका धर्म के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में पालन तो कर सकता है, पर उसको एरिया समिति का फल उस क्रिया से नहीं मिल सकता। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए भी स्पष्ट रूप से इस विषय में कहा है कि कम से कम देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते समय या मंदिर पहुंचते समय शौले के वस्त्र पहने हो या नहीं भी पहने हो तो भी पूर्ण रूप से शुद्धि के भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ जाते समय बिना चप्पल के ही यानी नंगे पैर ही जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम उतने समय तो जीवों को देखते हुए वह जीवों को बचाते हुए जाएगा। अन्यथा जूते चप्पल पहनकर गाड़ी से कहीं मंदिर पहुंच रहा है तो कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से जीवों की हिंसा करता है, और मंदिर में जाते समय हिंसा ना हो इस अभिप्राय से श्रावकों के लिए मंदिर जाते समय, देवशास्त्र गुरु के पास जाते समय पूर्ण रूप से नंगे पैर या बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाने की व्यवस्था कही है। श्रावक उत्कृष्ट भावना से युक्त होते हुए दया धर्म का पालन करने के लिए, जीवों पर करुणा करने के लिए बिना जूते चप्पल पहने नंगे पैर जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर एरिया समिति मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिशा जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान को ही चिंतामणि क्यों कहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ विशेषण मात्र और मात्र प्रचलन में आए हैं, उनको ही जीव स्वीकार करता है। वास्तव में देखा जाए तो 24 तीर्थंकर और उनकी आराधना की जाए तो वे पूर्ण रूप से अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए निमित्त हो सकते। वे शीतलता भी दे सकते हैं, वह आपके लिए सुख समृद्धि भी दे सकते हैं, अगर आपके पुण्य में, आपके उपादान में वैसी शक्ति है तो।
पर सामान्य रूप से ये प्रचलन में आया है कि पारसनाथ भगवान के ही विशेषण के रूप में चिंतामणि पारसनाथ ऐसा शब्द प्राप्त होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पारसनाथ भगवान ही मात्र चिंताओं को दूर करने वाले, चिंताओं का हरण करने वाले हो। कहीं ना कहीं ये विशेषण जो आज तक प्रचलन में आया है, जैसे उनके अनेकानेक कथानकों में जो उस सर्प के दृष्टांत से या अन्य भी दृष्टांतों से दूसरों की चिंता, दूसरों के दुखों को उन्होंने दूर किया था, इस अपेक्षा से सामान्य रूप से उन कथानकों के निमित्त से उनके साथ वह शब्द विशेषण के रूप में जुड़ चुका है। इसलिए सामान्य रूप से वह चिंतामणि पारसनाथ ये प्रचलन में है। हम चिंतामणि आदिनाथ कह दे, चिंतामणि शीतलनाथ कह दे, अन्य किसी के साथ भी चिंतामणि जोड़े तो कोई भी दोष नहीं है। अगर मात्र हम यही सोचें कि पारसनाथ ही चिंता दूर करते हैं, शीतलनाथ ही शीतलता देते हैं, शांतिनाथ ही शांति देते हैं, ये अगर भ्रांति जीव के भीतर है तो कहीं ना कहीं ये सम्यक दर्शन के चलमल अगाढ़ दोष में ही आएगा। इसलिए ऐसी सोच ना बनाए। चाहे हम शांतिनाथ को चिंतामणि कह दे, महावीर को चिंतामणि कह दे, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जैसा हमारे कार्य के लिए वह श्रेष्ठतम निमित्त बनते हैं, वैसे ही उनको विशेषण देते हुए लगभग सभी जगह पुकारा जाता है। और वो प्रचलन में यही शब्द आने से जब भी चिंतामणि शब्द आता है तुरंत वह सामने पारसनाथ शब्द जुड़ जाता है। ये मात्र प्रचलन में आनी हुई व्यवस्था है, ऐसी कोई भी आगम की व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरी छोटे छोटे 1 घंटे के नियम लेने की आदत है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैंने 1 घंटे के लिए पानी का त्याग किया है, तो उसमें मुझे नियम के लेने का पुण्य का बंध होगा या तोड़ने का पाप का दोष लगेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को लेकर अपने जीवन को सफल करना, व्यवस्थित करना, ये श्रेष्ठतम कार्य। उसके निमित्त से आपने जो संकल्प किया है, नियम लिया है, उसका पुण्य, उसका फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। पर अगर उन नियमों में अतिचार, अनाचार, दोष लगे हैं, उनको तोड़ने का प्रयास बुद्धिपूर्वक किया है, तो इन सब का विशेष आपको दोष लगेगा। और क्वचित कदाचित किसी कारण से वह बिना सोचे समझे भी नियम टूट गए हैं तो उसका भी दोष लगेगा। चाहे बुद्धिपूर्वक तोड़े हो या अबुद्धिपूर्वक नियम टूटे हो, टूटने का दोष भी लगेगा। पर दोष उन्हीं को लगेगा जिसने नियम लेके कुछ पुण्य बंध किया। जो ये सोचकर नियम लेता ही नहीं है कि नियम ले रहे हैं तो टूट जाते हैं, क्यों नियम लेना, लेने से अच्छा, टूटने से अच्छा कि ले ही नहीं, वह ना करना ज़्यादा अच्छा, ऐसी अगर सोच है तो यह सोच सम्यक नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत अच्छे से सोचने और समझने की आवश्यकता है। नियम टूटेगा उन्हीं का जिन्होंने लिया है, जिन्होंने नियम लिया ही नहीं है उनका नियम टूट ही नहीं सकता। और ये भी ना सोचे कि नियम लेने से ही टूट रहा है और पाप लग रहा है। जो नियम नहीं ले रहा है वो तो बहुत सारा पाप कर ही रहा है, और जो उससे बचने का प्रयास करने के लिए नियम ले रहा है और फिर भी लेने के बाद क्वचित कदाचित किसी कारण से टूट रहा है, तो जब तक उसका नियम का पालन हो रहा है तब तक तो उसको पूर्ण रूप से पुण्य लग ही रहा है। और माना कि एक आध दो बार नियम टूट भी गया तो टूटने से जो पाप लगा था वह टूटने से पाप लगने वाला है, ये पक्का होने पर भी जो जितने दिन तक उसने नियम का पालन किया है, जितने मिनट, जितने घंटों तक नियम का आपने पालन किया है, उसका तो आपको पुण्य लगा है। माना कि 2 घंटे का आपने कोई सामग्री का त्याग किया था और लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे आपको याद रहा और आखिरी के 15 मिनट में नियम टूट गया, तो कम से कम 1.25 घंटे, 1.5 घंटे जब तक आपने नियम का पालन किया था उसका तो आपको पूर्ण रूप से पुण्य लगा ही है। और जो थोड़ा सा अतिचार रूप, दोष रूप वह नियम टूटा है
तो वहाँ उसका भी दोष लगा है। पर पुण्य के शक्त्यांश, पुण्य अधिक होने के कारण से आपको वहाँ पुण्य ज़्यादा लगेगा, और नियम बुद्धिपूर्वक तोड़ा है तो अधिक पाप लगेगा। पर किसी अबुद्धिपूर्वक नासमझी के कारण नियम टूटा है तो नियम से वह पाप कम लगेगा, और पुण्य और पाप कॉम्पनसेट होते हुए अपने आप पुण्य का शक्त्यांश अधिक होने से आपको पुण्य अधिक मिलेगा। इसलिए ये आप ना सोचें कि नियम टूटते हैं इसलिए लेना नहीं, यही श्रेष्ठ, ये सोच अच्छी नहीं है। टूटेंगे उन्हीं के जिन्होंने लिए हैं, कम से कम जब तक पल रहे हैं तब तक तो पुण्य का आश्रव जारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली जैन झाईपर, बिरसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंच में विराजमान त्रय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, महिलाओं को श्री जी के सामने किस दिशा में दर्शन करना चाहिए और किस आसन में दर्शन करना चाहिए? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना ये मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, जिसे आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार से महिमा मंडित करते हुए कहा है कि एक बार श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक अगर कोई जीव भगवान की प्रतिमा के, भगवान के दर्शन करता है तो करोड़ों करोड़ों उपवास का फल उसे भगवान के दर्शन करने से मिलता है, भगवान की वंदना करने से मिलता है। इसलिए उस विधि को समझते हुए भावों की विशुद्धि को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। ऐसी क्रिया श्रावक को करनी चाहिए जिसके निमित्त से भावों की विशुद्धि सदैव बनी रहे। किसी भी प्रकार से शब्दों में, क्रियाओं में या अन्य किसी में उलझकर हम भावों की विशुद्धि का ह्रास ना करें, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य। पर महिलाओं के लिए दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए बहुत सारे बंधन आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। भले ही दर्शन आप कोई भी दिशा में खड़े होकर करें, उसमें वैसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि चाहे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर हमारा मुख भगवान के सामने है, भगवान हमारे सामने हैं, तो वहाँ पूर्ण रूप से दिशाओं का दोष टल जाता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान का मुख कहाँ है, हमारा मुख कहाँ है। ये पक्का है कि भगवान के दर्शन कभी भी पार्श्व से नहीं किए जाते, यानी बगल से या उसके पीछे से नहीं किए जाते। जब भी भगवान के दर्शन किए जाते हैं सामने से, या बिल्कुल सामने से नहीं कर पाए, थोड़े से तिरछे होकर साइड में भी कर सकते हैं, पर जिसे पार्श्व भाग यानी बाजू कहा जाता है, बाजुओं से या पीछे से कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते। पूर्ण रूप से सामने ही भगवान के जो दोनों बगल यानी साइड कही जाती है, उसके आगे किसी ही वह 180 डिग्री में कहीं भी बैठकर हम गवासन से नमस्कार आप लोग कर सकते। क्योंकि महिलाओं की कुछ मर्यादा होती है, और जो मर्यादाओं में रहती है वही महिलाएं शोभा को प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने महिलाओं के लिए दर्शन करने के लिए एकदम मात्र सर्वोत्तम उत्कृष्ट आसन अगर कोई बताया है तो उसका नाम है गवासन। जैसे एक गाय अपने दोनों पैरों को पीछे के मोड़कर आगे के पैरों को मोड़कर बैठती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी आचार वंदना आदि के समय पे निर्ग्रंथ मुनिराज बैठते हैं भक्ति आदि के समय में, उसे गवासन कहते हैं। मात्र वही गवासन ही श्रावक का जो महिला कैटेगरी में आती है उनके लिए आगम में कहे हैं। साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, खड़े खड़े नमस्कार, अन्य जो भी प्रकार के नमस्कार है वह महिलाओं के लिए नहीं अपितु श्रावकों के लिए, पुरुषों के लिए पंचांग नमस्कार की भी छूट है, साष्टांग नमस्कार की भी छूट है, पर महिलाओं के लिए मात्र और मात्र गवासन से ही बैठकर विधि पूर्वक नमस्कार करने की, वंदना करने की आज्ञा आगम में दी है। जो 5 अंग मात्र घुटने और हाथ टेक के ऐसे घोड़े जैसे नमस्कार किया जाता है, इसकी आज्ञा नहीं है। गाय जिस प्रकार से दोनों पैरों को टेकते हुए, माथा टेक कर हाथ को आगे करते हुए जो नमस्कार किया जाता है वह गवासन है, और उस गवासन से ही महिलाओं को नमस्कार करने की आज्ञा है। वह दिशा कोई भी हो, भगवान के सामने सभी दिशाओं के दोष टल जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, यही है कि
महाराज जियों को क्या अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती, और अगर आती है तो क्या उन्हें कर्म का बंध होता है? नमोस्तु महाराज जी। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे राग द्वेष घर परिवार उन सबको छोड़कर दिगंबर भेष धारण करते। किसी भी प्रकार से वह पूर्व में भोगे हुए भोगों को, पूर्व में बनाए हुए संबंधों को याद नहीं करते। भले ही वह व्यक्ति उनके सामने भी उपस्थित क्यों ना हो, पर उनको भी वे मात्र श्रावक के रूप में ही देखते हैं। किसी भी प्रकार से राग द्वेष के संबंधों से भरकर वे नहीं देखते, क्योंकि उनके पास ये निर्णय होता है कि अगर उन जीवों को जिनको छोड़कर वे इस दिगंबर भेष को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष मार्ग पर निकल चुके हैं, अगर उनको पुनः उसी दृष्टि से देखने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं राग द्वेष पुनः उत्पन्न होगा, और राग द्वेष उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है कर्मबंध होगा ही होगा। चाहे वह श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, मुनि हो, आरिका हो, कोई भी संसारी जीव क्यों ना हो, अगर उनके भीतर राग द्वेष की परिणति है तो नियम से उनको कर्मबंध होगा ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान हो ही नहीं सकता। और जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या गृहस्थावस्था के संबंधियों के प्रति अगर विशेष राग उमड़ रहा है तो नियम से वह अप्रशस्त राग है। इसलिए किसी श्रावक के प्रति भी, किसी भक्त के प्रति भी, किसी माता पिता के प्रति भी अगर निर्ग्रंथ मुनिराजों का राग दिख रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, तो उस राग से उनको अप्रशस्त यानी पाप कर्म का ही आश्रय होगा। वे अगर कहीं अनुराग रखते हैं तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही अनुराग रखते हैं। उनके भक्तों के प्रति, उनके माता पिता के प्रति वे किसी भी प्रकार से राग द्वेष के भाव रखते ही नहीं रहे। वे धर्मात्मा के रूप में, एक श्रावक के रूप में उन पे दया करुणा के भाव तो रखते हैं, उनको प्रशस्त मार्ग बताने का, अनुराग का पुरुषार्थ तो करते हैं, पर राग द्वेष के परिणाम कभी नहीं करते। और जो सच्चे वीतरागी धरती के देवता दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से पूर्व में भोगे हुए भोगों का, जो माता पिता है, परिवार जन है, उनकी कभी भी याद नहीं आती। और मात्र माता पिता ही क्या, जो उनके मित्र परिवार जन थे, उनके अगर वर्तमान के भी कोई भक्त परिवार है तो उनके भी वो याद नहीं करते, क्योंकि वे वीतरागी होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं सन्मति जैन हरसुले अपने समीचीन विकल्प के साथ। बोलिए प्रातस्मरणीय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हे मुनीश्वर, मेरा प्रश्न यह है कि 24 घंटे का अखंड भक्तांबर का पाठ हो, नमोकार मंत्र का पाठ हो या ऋषि मंडल का पाठ हो, क्या वह करना चाहिए? और यदि वो करते हैं तो समाज एवं उसमें सम्मिलित होने वाले श्रावकों को उसका क्या लाभ होगा या उसका क्या फल मिलेगा, इसका कृपया हमें जानकारी दे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अखंड पाठ से अखंड पुण्य की प्राप्ति की भावना रखते हुए ही जगह जगह पे, स्थानों पे, मंदिरों पे, घर में अखंड पाठ आदि की व्यवस्था बनाई जाती। और जो जितना इस अखंड पाठ आदि के निमित्त से अपने आप को उसमें समर्पित करता है, वह उतना ही विशेष उस कार्य के साथ अपने जीवन में भी अखंड पुण्य की धारा को प्राप्त करने की संभावना रखता है। क्योंकि चाहे नमोकार मंत्र का पाठ हो, चाहे भक्तांबर का पाठ हो, जगह जगह पे जो ये व्यवस्था बनाई जाती है, कहीं 24 घंटे का, कोई 48 घंटे का, कई महीनों, कई बरसों तक ये अखंड पाठ पढ़ने की व्यवस्था वर्तमान में देखने में आ रही है। ये पूर्ण रूप से अखंड पुण्य की वृद्धि के लिए ही किया जाने वाला कार्य है। कहीं ना कहीं जीवन भर में जो व्यक्ति उन घर गृहस्थी में पाप करता है, उस घर गृहस्थी के पापों से बचने के लिए जो अखंड रूप से ये पाठ करने की व्यवस्था है, उसे ऐसे ही अखंड रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है। मंत्र कुछ भी हो सकता है, पाठ कोई भी हो सकता है, पर जितना विशेष श्रद्धा और समर्पण के साथ व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ेगा, विश्वास मानना उतना ही वह अपने जीवन में अक्षय अखंड
पुण्य को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। संभावना इसलिए कि उसका जैसा भाव, उसके जैसा समर्पण, उसका जैसा श्रद्धान होगा, वैसा ही वह अपने जीवन में फल को प्राप्त करेगा। इसलिए इस अखंड पाठ से अपने जीवन में अखंड अक्षय पुण्य का संचय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि धर्म और कर्म में प्रायिकता किसकी दें? अगर कर्म को प्रायिकता देते हैं तो धर्म छूट जाता है, और धर्म को देते हैं तो कर्म छूट जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर कर्म को हमने प्रायिकता दे दी तो वो जैसे कर्म, जैसे कोई परीक्षा है या कोई ऐसा काम है जिसको हम करने जा रहे हैं और वो कैंसिल हो गया, तो धर्म भी गया और कर्म भी गया। तो महाराज जी इसका समाधान प्रदान करें महाराज। धर्म और कर्म में जब भी हमें वरीयता या प्राथमिकता देनी होगी तो हमें धर्म को ही प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे कि आपने अभी दृष्टांत में ही कहा कि माना कि कितना ही पुरुषार्थ आपने कर्म को बाहर के कार्यों के लिए दिया, पर माना कि कार्य के चक्कर में वह सब छूट गया और कार्य भी नहीं बचा, कर्म भी नहीं और धर्म भी नहीं बचा। इसलिए समय समय पर हम दोनों का सुनियोजन अगर करेंगे तो वह हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। माना कि कोई विशेष कार्य है, परीक्षा है, कुछ ऐसा औचित्य है, तो उस दिन तो हम कर्म को प्रधानता दें, पर उसको छोड़ के अन्य दिनों में हम ये निर्णय करें कि ये जो कुछ भी मुझे आज मिल रहा है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, धन दौलत हो या बाहर के कोई भी कार्य क्यों ना हो, ये कर्म पूर्ण रूप से पिछले किए हुए धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हो रहे। अगर पिछले पर्याय में धर्म नहीं किया होता तो आज ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, वे कोई काम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए प्राथमिकता तो पूर्ण रूप से धर्म को ही देनी होगी, पर कभी कभार जैसे बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, उन समय पे कर्मों को भी प्राथमिकता देनी होगी। अन्यथा मात्र धर्म करते हुए भी पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए कर्म करना होगा और पुण्य प्राप्त करने के लिए धर्म करना होगा। इसलिए इन दोनों में हमें कौन से समय में, कौन सी स्थिति में किसको प्रायोरिटी देना, ये तात्कालिक समस्या और तात्कालिक व्यवस्था को समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमेशा ही हम कर्म को ही प्रधानता देते रहेंगे तो भी गलत बात है, और हमेशा धर्म को ही प्रधानता देते रहेंगे तो भी गलत बात है। इसलिए परिस्थिति को समझते हुए, समय को समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें कौन से समय पे क्या काम करना, ये निर्णय करते हुए ही हमको वह कार्य या धर्म करने में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों की प्राथमिकता में अगर सामान्य बात कहे तो हमें धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, पर धर्म के साथ साथ कौन सा कर्म कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, ये आप उस परिस्थिति समय को देखकर ही निर्णय कर सकते हो। ऐसे समय पे कुछ कर्मों को, कुछ धर्म को प्रधानता देते हुए, माना कि कार्य छूट ही गया, अब पुनः हम धर्म कार्य में लग जाए, या पहले ही 2 मिनट का ही धर्म करके हम चले जाते तो शायद वो कर्म भी नहीं छूट पाता। अक्सर यही होता है, कर्म के पीछे धर्म छूटता है, सो धर्म से भी और कर्म से भी जाते हैं। इसलिए धर्म को प्राथमिकता दी जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है, एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं, और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने
जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन, और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।